स्वागत है भाई, स्वागत है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना के बाद पहली बार अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पहुंचे हैं और कई बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर एक मंच बनाया गया है जिस पर लिखा है अभिनंदन मोदी जी, विश्व प्रिय नेता। तो बीजेपी के कुछ नेताओं के अलावा एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे और इस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वतन लौटने पर किया जा रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्वागत की भव्य तैयारियां प्रधानमंत्री के लिए की गई हैं और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए मौजूद हैं। तो कई राज्यों के कलाकार जो हैं वो भी यहां पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं और ये कलाकार पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिनंदन मोदी जी यहाँ पर लिखा हुआ है और जेपी नड्डा अब संबोधित कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जो उन्होंने देश और दुनिया में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसके लिए अपनी ओर से करोड़ों उनके प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं उनकी ओर से और भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी दिल्ली की जनता सुबेरे से ही अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए यहां पर आई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो दिन रात पूरी लगन के साथ 130 करोड़ की जनता की जहां सेवा में लगे हैं, वहीं विश्व के पटल पर भी भारत के विचार को और भारत के वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरी ताकत से हर मंच पर रखते रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत को की नुमाइंदगी करने का और भारत के विपक्ष को रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे ही व्यस्तता के साथ, इंगेजमेंट्स के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में
और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। उनकी मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई, जिस अंतःकरण के साथ हुई, वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया के नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है और भारत को बदली निगाहों से देखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोई आज का संबंध नहीं है, पुराना संबंध है, पुरानी दोस्ती है। और उस दोस्ती को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है। और इसीलिए हम सब लोगों को देखने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातचीत किस आत्मीयता के साथ और किस बेबाकी के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर और वैश्विक परिवेश में हुई है, वह भी भारत की स्थिति के बारे में एक अलग तस्वीर खींचता है। और वह मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और विकासवाद में पूरा योगदान करते हुए भारत भी आगे बढ़े, इस बात के लिए वह इच्छुक है। यह सारी बातें इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वैश्विक परिवेश में भी लगन, विचार और बेबाकी से उन बातों को आगे रखना हमारे लिए विश्व की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। क्वाड के समिट में जहां भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक संदेश दिया, दुनिया को बताया कि हम क्वाड के माध्यम से विकासवाद, शांति, सबके साथ मिलकर चलना और कोरोना जैसे संक्रमण के साथ भी पूरा विश्व एक साथ कैसे लड़े, इन मुद्दों को उन्होंने उसमें हम सबके सामने रखा है और दुनिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपका वक्तव्य यह पहला वक्तव्य नहीं है। सारी दुनिया इंतजार करती है आपके मार्गदर्शन के लिए और इस बार भी आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की विचारधारा को वैश्विक परिवेश में बड़ी सरलता के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सब लोग जानते हैं, आपने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी 105वीं जन्म जयंती थी, उनका उल्लेख किया और उनके माध्यम से भारत का वैचारिक पक्ष विश्व के पटल पर किस तरीके से सार्थक है, इस बात को भी आपने उसमें उजागर किया। आपने एकात्म मानववाद की चर्चा की, एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय जो भारत के 130 करोड़ की जनता की चिंता कर रहा है और उसमें से निकला हुआ आपका कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको भी आपने उजागर किया। इस बात को हम सबको देखने को मिला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपने जिस तरीके से भारतीय परिवेश में वैचारिक पृष्ठभूमि को रखा, वहीं आपने विकासवाद के साथ साथ आपने जो कटु प्रश्न थे और दुनिया के लिए विषय बने हैं,
उन पर भी आपने बेबाकी से दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, फिर चाहे वो विस्तारवाद हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर एक विषय पर आपने आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, दो टूक शब्दों में रखा। वहीं आपने साझा तरीके से सबके साथ मिलकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है या जा सकता है, इस पर भी आपने इंगित किया है। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है। लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। हम सब लोग आपको इसके लिए कोटि कोटि आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं इस मंच से, जहां आपने भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाया है और ग्लोबल प्लेयर बनाने के साथ साथ आप ग्लोबल लीडर के तरीके से इन विषयों को आपने रखा है, उसके लिए भी देश के करोड़ों प्रशंसक जो बाहर हैं उनकी तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपका कोटि कोटि स्वागत। हम इसी विश्वास के साथ आपके साथ पूरी पार्टी, पूरा देश और ये जो हमारे दिल्ली के गणमान्य नागरिक सुबेरे से आए हैं, ये सब आपके साथ खड़े हैं। मैं पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और हमारे जो दिल्ली के गणमान्य लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, जो सुबह से आकर के हौसला बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है।